कहते हैं कि जब तप, दान, धर्म आदि साधक के गहनों के समान होते हैं। सभी यही मानते हैं कि कोई भी साधना इनके बिना अधूरी है। परंतु साधना या पूजा करने में क्या करना जरूरी है और क्या क्या व्यर्थ है, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। और जो जानते हैं उन्हें सही रास्ते का नहीं पता। तो दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आपको यज्ञों के बारे में ही बताएंगे कि आखिर यज्ञ होती क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, इसके करने का सही तरीका क्या होना चाहिए और यज्ञ करने से मोक्ष संभव है या नहीं। क्या यज्ञ केवल पंडित व ब्राह्मण को ही करने का अधिकार है? यज्ञ करने से क्या क्या लाभ और हानि हो सकती है और कौन सी यज्ञ हमें पुण्य के भागी बनाने के साथ साथ मोक्ष में भी सहायक है। दर्शकों, आज तक हमने केवल होम यानी हवन यज्ञ के बारे में ही सुना है, परंतु यज्ञ केवल हवन करना ही नहीं है। यदि हम कोई भी धार्मिक क्रिया करते हैं, दान करना, पक्षियों को दाने डालना, भूखों को भोजन देना, हवन करना, माथा टेकना, जाप करना आदि आदि सभी धार्मिक क्रियाएं यज्ञ में ही आती हैं। यज्ञ के बारे में ज्यादातर भक्त समाज अब तक पूरी तरह से अपरिचित थे। यज्ञ क्या है? यज्ञ का अर्थ है धार्मिक अनुष्ठान। कोई भी धार्मिक क्रिया करना या कोई अनुष्ठान, पाठ आदि करना, ये सब यज्ञ ही है। यज्ञ 5 प्रकार की होती है: धर्म यज्ञ, ध्यान यज्ञ, हवन यज्ञ, प्रणाम यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। परमेश्वर ने अपनी अमृत वाणी में यज्ञ का प्रमाण दिया है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम और 5वीं यज्ञ ज्ञान की। अब आपको हम इन सभी यज्ञ से परिचित करवाएंगे और बताएंगे कि कौन सी धार्मिक क्रिया किस यज्ञ का हिस्सा है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं धर्म यज्ञ। दर्शकों, धर्म यज्ञ के नाम से ही पता चलता है कि धर्म करने वाली सभी क्रियाएं धर्म यज्ञ में ही आती हैं। बहुत से लोग मंदिरों में दान करने को ही धर्म यज्ञ या दान में मानते हैं। धर्म यज्ञ कई प्रकार से की जाती है, जैसे पशुओं को खाना खिलाना, पानी पिलाना, पक्षियों, चींटियों को दाना डालना, भूखे व्यक्तियों को भोजन करवाना, कपड़े बांटना और धर्मशाला बनवाना, जमीन, पैसे दान करना और आपत्ति में लोगों की सहायता करना आदि आदि और भी बहुत तरह से धर्म यज्ञ की जाती है। अब बात करते हैं ध्यान यज्ञ की। ध्यान की बात करें तो सभी को लगता है कि एक स्थान पर बैठकर हठ पूर्वक मन को रोकने का प्रयत्न करने को ही ध्यान कहते हैं। जैसे ऋषि लोग परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से हठ योग के माध्यम से ध्यान लगाया करते थे। वास्तव में ये ध्यान नहीं बल्कि हठ योग द्वारा कठिन तप होता है और तप करने से भगवान नहीं मिलता परंतु सिद्धियां आ जाती है जो भक्ति मार्ग में बाधक है। कुछ लोगों का कहना है कि अपने मन को विचार रहित होने तक हठ योग करना ध्यान कहलाता है, अर्थात मन किसी भी वस्तु या विचार पर केंद्रित न रहे और मन को विचार रहित करके मेडिटेट करो अर्थात ध्यान लगाओ। और जब संकल्प विकल्प समाप्त हो जाए और सोचना भी बंद हो जाए, विचार समाप्त हो जाए, तो यही ध्यान की अंतिम स्थिति है। वास्तव में ध्यान का अर्थ है अपने मन को किसी वस्तु या विचार पर केंद्रित करना। तो सोचने की बात है कि जब विचार ही समाप्त हो जाएंगे तो मन को किस पर केंद्रित करेंगे? विचार समाप्त हो ही नहीं सकते। मन को केवल प्रभु के गुणों के चिंतन में केंद्रित करना ध्यान कहलाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करने से उन्हें शक्ति मिलती है। मन को रोका नहीं जा सकता बल्कि अन्य विचारों से हटाकर कुछ देर अच्छे विचारों पर लगाया जा सकता है और मन की गति को धीमा किया जा सकता है जिससे मन को आराम मिलता है, परंतु इस पर पूरी तरह रोक लगाना नामुमकिन है। परमात्मा के गुणों में ध्यान लगाने से पूर्ण लाभ मिलता है। ध्यान यज्ञ के बाद आता है हवन यज्ञ। हवन यज्ञ तो सभी जानते हैं कि गाय या भैंस के घी को अग्नि में प्रज्वलित अर्थात स्वाहा करना हवन यज्ञ कहलाता है। परंतु अब तक हवन यज्ञ करने के लिए ऋषियों द्वारा लकड़ियों में घी प्रज्वलित किया जाता रहा है, जबकि शास्त्रों में ज्योति यज्ञ करने का प्रमाण मिलता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 46 मंत्र 10 में ज्योति यज्ञ करने को कहा गया है। रुई की बाती बनाकर उसमें घी डालकर जलाने से हवन यज्ञ हो जाता है। लाभ
घी प्रज्वलित होने से ही होता है। हवन यज्ञ दो तरह से होती है। देवी देवताओं के लिए टेढ़ी ज्योति जलाई जाती है और पूर्ण परमात्मा के लिए खड़ी ज्योति जलानी होती है। चौथी यज्ञ प्रणाम यज्ञ है। साधना उसी साधक की सफल मानी जाती है जिसमें आधीनी होती है और प्रणाम यज्ञ करने से आधीनी आती है। अहंकारी व्यक्ति परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकता। जैसे रावण ने इतनी कठिन भक्ति भी की और उसमें अहंकार भी बहुत था, जिस कारण से उसकी भक्ति सफल नहीं हो पाई और राक्षस कहलाया। श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय 4 श्लोक 34 में तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे दंडवत प्रणाम करने को कहा गया है और गीता अध्याय 18 श्लोक 65 में ब्रह्म कहता है कि मुझे प्रणाम कर मेरा भक्त बन। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। इससे स्पष्ट होता है कि ब्रह्म तक की भक्ति करने वाले केवल करबद्ध होकर नमस्कार करते हैं और पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के लिए अष्ट अंग से दंडवत प्रणाम करना होता है। ये प्रणाम यज्ञ है। अब बात करते हैं पांचवी यज्ञ ज्ञान यज्ञ की। ज्ञान यज्ञ का अर्थ है ज्ञान ग्रहण करना। सदग्रंथों का अध्ययन और तत्व ज्ञान सुनना ज्ञान यज्ञ कहलाता है। गीता जी के अध्याय 4 श्लोक 33 में भी ज्ञान यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञान ग्रहण करने से सही और गलत का पता चलता है, जिससे साधक सही भक्ति मार्ग चुनकर अपना मोक्ष करवा सकता है। ये तो बात हुई यज्ञ क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। अब आपको बताते हैं कि यज्ञ किस प्रकार किए जाने से लाभ होता है। दर्शकों, हर धर्म के धर्मी व्यक्ति यज्ञ करते हुए दिखाई देते हैं, परंतु गुरु बिन यज्ञ करना और तत्वदर्शी संत की शरण में आने के बाद सदगुरु के आदेश से यज्ञ करना, दोनों में भिन्नता है। कोई भी धार्मिक क्रिया करने से उसका फल जरूर मिलता है, परंतु सदगुरु के बिना की गई यज्ञ का कोई फायदा नहीं। आप दान करते हैं, भक्ति करते हैं, पाठ रखवाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सदगुरु के बिना की हुई कोई भी धार्मिक क्रिया सफल नहीं होती। कहा जाता है कि दान करने से धन प्राप्ति होती है। जो इस जन्म में दान करेगा तो अगले जन्म में उसे कई गुना फल मिलेगा। यदि कोई सदगुरु के बिना दान करता है तो अगले जन्म में उसे सब सुविधाएं मिलेगी, परंतु ये सभी सुविधाएं उसे पशु योनि में मिलेगी। जैसे हम देखते हैं, बहुत से कुत्ते जो अमीर लोगों के घर में होते हैं, उन्हें हर तरह की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। उन प्राणियों ने पिछले जन्म में खूब दान किया होता है, जो इस जन्म में भुगत रहे हैं, लेकिन इससे उनका मोक्ष नहीं हो पाया और मनुष्य जन्म भी गया। तो वहीं दूसरी ओर जो साधक सदगुरु की शरण में आकर दान धर्म करता है, तो यदि इस जन्म में उसका मोक्ष नहीं हुआ तो अगले जन्म में उसे ये सारी सुविधाएं भी मिलेगी और मनुष्य जन्म में मिलेगी। साथ ही उसे फिर सदगुरु भी मिलेंगे और वो आत्मा भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करेगी। और इसीलिए कोई भी धार्मिक अनुष्ठान अर्थात यज्ञ करने का पूरा लाभ लेना हो तो तत्वदर्शी संत की तलाश करके उसकी शरण ग्रहण करने के उपरांत ही लिया जा सकता है। कबीर साहिब जी की बाणी में लिखा है, कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु के बिना की हुई भक्ति व यज्ञ विफल ही रह जाती है और इसीलिए तत्वदर्शी संत को अपना गुरु बनाए और उनके आदेश से यज्ञ व भक्ति करके अपना कल्याण करवाए। आज पूरे विश्व में केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही इस पृथ्वी पर तत्व ज्ञान दे रहे हैं। अब और समय व्यर्थ न करके उनकी शरण में आओ और सभी यज्ञ का संपूर्ण लाभ प्राप्त करो। धन्यवाद।